प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 246, इसमें उस समय का प्रसंग है जब भरत जी, शत्रुघ्न जी और उनकी सभी माताएं और गुरु, उनकी पत्नी और अयोध्या के नगरवासी सब लोग एक साथ वन में, चित्रकूट में, जहाँ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तप कर रहे थे, वहाँ पर मनाने के लिए जब पहुँचे तो सीता जी ने अपने सभी सासुओं को प्रणाम किया। अब प्रेम पूर्वक किस प्रकार से मिलती हैं, अब कैसे आशीर्वाद उनको उनकी सासुएं जो है दे रही हैं, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आइए श्रद्धा से श्रवण करते हैं। लागी लागी पग सब निसिय, भेटती अति अनुराग, हृदय यसी सही प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। बंधुओं, सीता जी सबके पैरों में लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं। क्या आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, यानी सदा सौभाग्यवती रहो। रहियहु भरी सुहाग। आगे, बिकल स्नेह सिय सब रानी, बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहे ओ गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। बंधुओं,
सीता जी और सभी रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति की माइक कहकर, यानी जगत माया का है, ये सारा संसार माया का है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहा। गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा? नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरन हेतु निज नेहु विचारी, मरन हेतु निज नेहु विचारी, भेयति बिकल धीर धुरि धारी, भेयति बिकल धीर धुरि धारी, कुलिस कठोर सुनत कटु बानी, कुलिस कठोर सुनत कटु बानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजो, शोक बिकल अति सकल समाजो, मानहु राजो अकाज्यो आजो। बंधुओं, नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर श्री धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के मरने की खबर सुनाई तो प्रभु श्री राम बहुत व्याकुल हो गए और वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। बंधुओं, फिर मुनिवर बहुरी राम समुझाए, मुनिवर बहुरी राम समुझाए, मुनिवर बहुरी राम समुझाए, मुनिवर बहुरी राम समुझाए,
सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु कीन्हा। व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिन कहे जल काहू न लीना। बंधुओं, मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल नहीं ग्रहण किया। यानी जब पिताजी के स्वर्गवास हो जाने की खबर मिली तो बहुत व्याकुल हुए। समझाने पर उन्होंने मंदाकिनी जी में स्नान किया, लेकिन व्रत भी रखा, जो है कुछ खाए पिए नहीं। घोर भय रघुनंदन जो पुनियाय सुदीन। श्रद्धा भगति सपेम प्रभु सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दिया वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। आगे करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी। करि पितु क्रिया वेद जसि करनी। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के माने तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सोथ सो भयवो साधु सम्मत यस। शोध सो भयवो साधु सम्मत यस। तीरथ आवाहन सुर सरिजस।
बासर बीते, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले कुरुसन राम पीरीते, बोले गुरुसन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ गुरु जी से बोले। क्या बोले? नाथ लोग सब निपट दुखारी, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। श्री रामचंद्र जी गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। प्रभु श्री राम ने गुरु जी से कहा, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहेऊ सब कियऊ ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अब सबके साथ प्रभु ने कहा, सबके साथ गुरुजी आप अयोध्यापुरी को जाइए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में स्वर्ग में चले गए। अयोध्या सुनी है। मैंने
बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे प्रभु गुरुदेव, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। बंधुओं, धर्म से तो करुणायतन, कस न कहूँ अस राम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखि लहहु विश्राम। बंधुओं, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो? लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर लें। गुरु जी ने कहा श्री राम जी से आगे, राम बचन सुनि सभय समाजो, राम बचन सुनि सभय समाजो, जनु जल निधि माहु बिकल जहाजो, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। बंधुओं, पावन पावन पायती हूँ काल नहाही, पावन पायती हूँ काल नहाही, जो बिलो की अघ ओघ न साही, मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखहि हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्रों से भर भर करके देखते हैं। बंधुओं, राम शैल बन देखन जाहि, राम शैल बन देखन जाहि, राम शैल बन देखन जाहि,
जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, झरना झरहि सुधा समबारी। त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ सभी प्रकार का सुख है और सभी दुखों का अभाव है, कोई दुख नहीं है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, जल बह रहे हैं, और तीनों प्रकार की हवा, तीन प्रकार की हवा कौन कौन सी है? शीतल, मंद और सुगंधित हवा, त्रिविध मंद, तीन प्रकार की हवाएं, और तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती हैं। ये प्रभाव है वहां का। आगे, आरे बिटप बेली तृणयंगनित जाति, बिटप बेली तृणयंगनित जाति। फल प्रसून पल्लव बहुभांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, और बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है? बंधुओं, सरनी सरोरुह जल बिहंग, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कितना प्रभु श्री राम का प्रभाव है, आशीर्वाद है। बंधुओं, कोल की रात भिल्ल बनवासी, कोल की रात भिल्ल बनवासी। कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी।
कंदमूल फल अंकुर जूरी। बंधुओं, कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, जिसको शहद कहते हैं, मधु को सुंदर दोना बनाकर, बढ़िया बढ़िया दोना पत्तों का बनाकर उनमें भर करके कंदमूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों, आटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोलन लेहि। देहि लोग बहु मोलन लेहि। फेरत राम दुहाई देहि। दोना में फल फूल, शहद, ये सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद और भेद, गुण और नाम बता बता करके सब दे रहे हैं, कोल भील वनवासी जो हैं। और लोग उनका बहुत दाम देते हैं। जो खा रहा है बहुत कुछ दे रहा है कोल भील को, लेकिन जो वहाँ जंगल के कोल भील हैं वो पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। क्या कहते हैं? कहि स्नेह मगन मृदु बानी। कहि स्नेह मगन मृदु बानी। मानहु साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा। पावा दर्शनो राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच प्रकार के निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। बंधुओं, आगे क्या कहते हैं? हमहि आगम अति दरसु तुम्हारा। हमहि आगम अति दरसु तुम्हारा। जस मरु धरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा। परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। कहा, हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं।
जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। बंधुओं, आगे यह जिय जानि सको च्युत जी, यह जिय जानि सको च्युत जी, करिय छोहु लखिने हूँ हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहूं। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। बंधुओं, तुम्हा प्रिय पाहुने बन पगुधारे, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोगुन भाग हमारे, देव काह हम तुम्हि गोसाई, देव काह हम तुम्हि गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। कहा, आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है। कोल भील जो वहाँ के थे ये कहने लगे कि हम लोगों की क्या औकात है, जो है यही जंगली फल मेवा फूल पत्ता दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आगे क्या कहा, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। कहा, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपके कपड़ा और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही बड़ी भारी सेवा है। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। ये कोल भीलों ने कहा। आगे, पाप करत निसि बासर जाहि,
पाप करत निसि बासर जाहि, नहीं पट काटि नहीं पेट अघाहि। सपनेहु धर्म बोधि बस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। कहा, हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। बंधुओं, कोल भीलों ने ये सब बातें कही कि हम लोग अज्ञान आदमी, पढ़े लिखे नहीं हैं, चोरी करना जो है, पाप करना, जीव का भक्षण करना, यही सब है। आगे, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिन्हके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। और लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावहीं। बोलनि मिलनि सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि, कोल भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लई लौका तीरा। बंधुओं, सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे। अयोध्या के जो नगरवासी थे, जो लोग भी गए थे चित्रकूट में, कोल भीलों की सराहना करने लगे कि कितने भाग्यशाली हैं, और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का जो ढंग था, श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब बड़ा सुखी हो रहे हैं, सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। प्रिय बंधुओं, आज की मानस कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी श्रोता बंधुओं को, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम।